हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई करते होंगे। और पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? ठीक, अच्छा से पढ़ते रहिए, जो डाउट हो पूछते रहिए ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक है, तो आज हम लोग स्टडी करते हैं। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टूडेंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद जैसे कि नाम से ही इसका क्लियर हो जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट यानी ये जो होगा बेसिकली इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसे क्राइम केसेस होते हैं उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। जैसे कोई पैटर्नल डिस्प्यूट्स हो या कोई रेप केसेस हो या फिर किसी प्रकार का, जैसे इसको देखा था जो डीएनए सैंपलिंग का उसको लेकर के कोई क्राइम का केसेस होते हैं, उसमें हम लेकर के इसको आइडेंटिफाई करने का कार्य करते हैं और इसमें डिटेक्ट करके बेसिकली इसका हम डीएनए प्रोब बना करके डीएनए को प्रोब बना करके फिर मैच कराते हैं। इट मींस अगर देखा था कि ये पैटर्नल डिस्प्यूट होता है, इट मींस अगर कोई चाइल्ड का केसेस होते हैं तो उसमें इसको लेकर के पैटर्नल केसेस में चाइल्ड का या फिर उसके पेरेंट्स का, दोनों का डीएनए को लेकर के मैच कराया जाता है और इस मैच में डीएनए का प्रोब बनाया जाता है, जिसको आगे हम लोग इसको मेंशन करेंगे। तो उसके द्वारा क्या करता है, उसको हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा, इसका जो रेप केसेस होता है उसका भी अगर इसको देखा था तो उस केस में भी या हम लोग उसके बॉडी का यानी जो क्राइम होता है या जो रेपिस्ट होता है उसके बॉडी का सीमेन का या इंटरनल पार्ट में फीमेल के इंटरनल पार्ट से जो होता है सीमेन का या उसके फिर ब्लड का सैंपल या हेयर का, जो भी इसके बॉडी का होता है ब्लड, जो भी इसके पार्ट होते हैं उसको लेकर के हम क्या करते हैं, इसका प्रोब बनाते हैं और इसकी आइडेंटिफाई करने का कार्य करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ने देखा होता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो दिया था इसको अलेक्स जेफरी ने इस टेक्निक का यूज किया था। अलेक्स जेफरी discovered DNA fingerprinting। अलेक्स जेफरी ने इसको क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इसको प्रिपेयर किया था, इसको दिया था फर्स्ट टाइम, इसको टेक्निक को इसको इस्तेमाल किया था। डीएनए टेक्निक कह सकते हैं या डीएनए टेक्निक और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दूसरा जो था इसका अगर देखा था स्टूडेंट्स, तो 99.9% डीएनए are similar in all organism। इसमें जो होता है 99.19% जो होता है इसका सभी में क्या होता है, वो सभी में सिमिलरिटी होती है, सभी का डीएनए लगभग सेम होता है। बट इसमें अगर देखा था 0.001% डीएनए आर डिफरेंट। ये जो होता है ये केवल 0.001% जो होता है इसका क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। या और इसके साथ साथ क्या कहते हैं, अगर इसको देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट्स, इसका जो डीएनए का जो पार्ट होता है, इसका जो डिफरेंट पार्ट होता है, ये कितने होते हैं इसमें, बेस पेयर अगर देखा था इस 0.1 का जो देखा था वो 3 into 10⁶। अगर इसको देखा था स्टूडेंट्स 3 into 10⁶ बेस पेयर इसमें रहते हैं, 3 into 10⁶ बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। अब इसके साथ साथ देखा था
कि यह जो डीएनए का पार्ट होता है, इसमें डीएनए का जो पार्ट होता है बेसिकली इसका ये सेपरेटर होता है, एक डेंसिटी ग्रेडियंट पर इसे डिफाइन करता है। यह जो था इट इज सेपरेटेड, अगर इसमें देखा था स्टूडेंट, इट सेपरेटेड with the help of density gradient, help of density gradient। अब स्टूडेंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इस डेंसिटी ग्रेडियंट पे अगर देखा था कि यह डेंसिटी ग्रेडियंट जो होता है, ये अगर इसमें जो डीएनए की बात कर लेते हैं, यह डीएनए में प्रोसेस करता है। डीएनए का अगर देखा था या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें एक रेपिटेटिव डीएनए होता है, रेपिटेटिव कंडीशन में होता है, यानी यह जो होता है रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस के फॉर्म में ये पाया जाता है। इसको कैसे कहते हैं, यह रेपिटेटिव डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेपिटेटिव सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस। और ये रेपिटेटिव सीक्वेंस कैसा होता है बेटा, ये बेसिकली टू टाइप्स के कंडीशन में होता है। अगर देखा था ये टू टाइप्स का कंडीशन होता है, अगर देखा था इसका ये टू टाइप इट इज टू टाइप। फर्स्ट होता है, इसको देखा था, फर्स्ट होता है मिनी सैटेलाइट्स, दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। अब मिनी सैटेलाइट्स क्या होता है कि अगर इसमें देखा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मिनी सैटेलाइट्स में, इसमें बेसिकली यह जो होता है अधिकतर देखा इसका जो VMTR, यानी इसमें बेसिकली कितना होता है, अगर इसका जो बेस पेयर की कंडीशन का रहता है तो बेसिकली इसमें 0.1 से लेकर के 20 किलो बेस पेयर होता है, वह होता है 1 to 20 किलो बेस पेयर। अब यहाँ पर जो 1 to 20 किलो बेस पेयर के बारे बात कर लेते हैं, जो 0.1 पर बेस पेयर से बात करते हैं, तो उसमें जो होता है दूसरा क्या होता है कि इस बेस पेयर में जो माइक्रो सैटेलाइट के कंडीशन में होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट के लिए क्या करते हैं, इसमें जो होता है 1 to 6 बेस पेयर का इसके कंडीशन होते हैं। माइक्रो में कितना होते हैं 1 to 6 बेस पेयर, इसमें होता है 1 to 6 बेस पेयर। अब जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि स्टूडेंट्स इस कंडीशन में दोनों अगर देखा था, हमने बताया कि यह जो होता है मिनी सैटेलाइट्स की कंडीशन में अगर देखते हैं, रेपिटेटिव टाइप का रेपिटेटिव होता है। और रेपिटेटिव कंडीशन होने का सब इसमें क्या होता है कि यह जो होता है रिपीट करता है, जैसे पेरेंट्स के थ्रू कैसे आता है चाइल्ड में जाता है, फिर चाइल्ड के अलावा फिर नेक्स्ट उसके जनरेशन में जाता है, तो ये अल्टरनेटली क्या करता है, रिपीट करने का ट्राई करता है। अब इसके कंडीशन में अगर देखा था कि इसका जो सेकंड फॉर्म होता है कि अगर इसको देखते हैं, इसमें अगर देखा है इसको 3 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट अगर देखा था इसमें एडेनिन, थाइमिन और इसका होता है ग्वानिन और साइटोसिन। एक मिस अगर देखा था इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस जो होता है हमेशा क्या होता है इसमें इक्वल होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस इक्वल होते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसका जो होता है लेंथ सीक्वेंस, इसमें लेंथ सीक्वेंस होता है। इट मींस अगर देखा था ये जो होता है, जो डीएनए का भाग होता है वो कितने होता है, ये मैक्सिमम फॉर्म में इसका होता है। अब इसको मैक्सिमम फॉर्म में कट करके क्या करते हैं, इसको फॉर्मेशन करते हैं।
दूसरा जो होता है इसका देखा जाता है कि नंबर ऑफ टाइम, इसका अगर देखा जाता है नंबर ऑफ टाइम की कंडीशन में कि यह जो होता है बेसिकली इसका थर्ड कंडीशन क्या होता है, लेंथ सीक्वेंस के साथ साथ क्या होता है, ये थर्ड होता है नंबर ऑफ टाइम मैनिंग। ये कितने टाइम के हिसाब से जो होता है इसका जो प्रिपरेशन क्या किया जाता है, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, इसमें से अगर देख लिया था कि इसका जो हमेशा ये लेंथ सीक्वेंस के कंडीशन में अगर देते हैं, ये कोडेड फॉर्म होता है, एक कोडान के फॉर्म होता है, एक एंटीकोडान एक कोडान होता है, दूसरा एंटीकोडान के फॉर्म में ये यूटिलाइज किया जाता है। अब इसके कंडीशन में अगर देखा था जो डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए का माइक्रो सेगमेंट का पार्ट होता है, यह माइक्रो सेगमेंट अगर देखा जाता है बेसिकली ये दो कंडीशन में ऑलरेडी इसको होता है, इसका पीक वैल्यू होता है। अगर इसको देखते हैं, ये भी जो डिफाइन करता है, यही इसके 2 पीक वैल्यू होते हैं। और 2 पीक वैल्यू होने का सेंस क्या होते हैं कि यह जो होता है इसका एक मैक्सिमम फॉर्म में होता है, बल्क कंडीशन में होता है, दूसरा इसका मिनिमम कंडीशन में होता है, स्मॉल पीक होता है। अगर इसको देखा जाता है डीएनए का, डीएनए सैटेलाइट इसके 2 पीक होते हैं, 2 पीक। डीएनए सैटेलाइट 2 पीक। पहला कैसा होता है इसको अगर देखा जाता है, एक बल्क पीक होता है, एक बल्क पीक होता है, बल्क पीक, और एक स्मॉल पीक होता है, स्मॉल पीक होता है। अब बल्क पीक में क्या होता है, इसमें लगभग अगर देखा जाता है ये पूरा जो ऑल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अगर इसका देखा जाता है जो ग्राफ के फॉर्म में, तो ये ऑल ऑर्गेनिज्म होता है। ये कैसा होता है, ये ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जबकि ये जो कंडीशन होता है कैसा होता है, ये स्मॉल यूनिक कंडीशन में होता है। जैसे क्या होता है, ये यूनिक कंडीशन में होता है, यूनिक कंडीशन में पाया जाता है। अब इसका ही अगर देखा जाता है, फिर ये क्या करता है, बल्क जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस बल्क कंडीशन को भी क्या करते हैं, फिर अगर देखा जाता है, ये 2 कंडीशन में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे क्या होता है कि पहला जो होता है इसको मिनी सैटेलाइट का कंडीशन, और दूसरा माइक्रो सैटेलाइट का कंडीशन होता है। अब फर्स्ट आप हमें क्या करते हैं कि हमने बताया कि जो पहला जो होता है, जो माइक्रो सैटेलाइट में अगर देखते हैं तो क्या होता है कि हमेशा हमें बताया कि इसमें एडेनिन और इसको जो होता है एडेनिन और प्यूरिन और pyrimidine का बेस क्या होता है, हमेशा ये इक्वल होता है, ये इक्वल कंडीशन में पाया जाता है प्यूरिन और pyrimidine बेस का। यानी जो होता है इसका फर्स्ट जो कॉपी नंबर होता है, इसका क्या होता है एडेनिन ATGC, इट मींस एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन का क्या होता है, ये कंडीशन होता है। दूसरा जो होता है इसका लेंथ सीक्वेंस होता है, लेंथ सीक्वेंस होता है। इसके लेंथ का कितने इसके लेंथ में पाया जाता है डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, उसको हम कट करते हैं। तीसरा जो होता है इसका नंबर ऑफ प्यूरिन पेयर्स, हमने बताया कि ये इसका कॉपी नंबर के साथ साथ लेंथ सीक्वेंस होता है, और नंबर ऑफ इसका टाइम के कंडीशन में अगर देखा जाता है ये कितने टाइम में रिपीट करता है। अगर इसके नंबर ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ये रिपीटेटिव टाइम का होता है, रिपीट करने की, ये कितने टाइम में रिपीट करता है, उस सीक्वेंशियल कंडीशन को कितने टाइम में रिपीट करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, जो होता है हमेशा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में इन्वॉल्व होता है। इसमें अगर फिर देखिए इसमें क्या होता है, हमने बताया कि यह जो होता है क्राइम केसेस को इसको सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एलाइट जैफरी ने इसको इस इंस्ट्रूमेंट का इसका टेक्निक को डिस्क्राइब किया था, मेंशन किया था। इसके साथ साथ अगर देखा था, हमने बताया कि ये बेसिकली इसमें 99.9% जो होते हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं, सेम होता है, डीएनए सभी का सेम होता है, बट 0.001% जो होता है इसका क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इसके साथ ही साथ हमने बताया था कि जो इसका जो पार्ट होता है इसमें 2 पीक पाए जाते हैं, 2 पीक वैल्यू पाए जाते हैं। एक अगर देखा था
हमेशा एक चीज ये भी बताया था बेटा कि ये डीएनए सीक्वेंस जो होता है हमेशा कैसा होता है, रेपिटेटिव टाइप का। रेपिटेटिव होने का सेंस क्या है कि यह रेपिटेटिव टाइप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे में यह रिपीट करता है। यानी इसके कंडीशन जो होता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक माइनर सैटेलाइट होता है जिसमें 1 to 20 किलो बेस पेयर पाए जाते हैं, ये रेपिटेटिव टाइप का होता है। दूसरा क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं, इसमें 1 to 6 बेस पेयर होते हैं। ये 3 फैक्टर्स के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है। इसमें जो होता है हमेशा प्यूरिन pyrimidine बेस इक्वल होता है, लेंथ सीक्वेंस होता है। तीसरा जो होता है इसका फैक्टर होता है नंबर ऑफ टाइम, यानी रिपीट करने की जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है। इसके साथ ही साथ हमने बताया कि यह जो डीएनए सैटेलाइट्स होता है इसमें 2 पीक्स पाए जाते हैं, एक बल्क पीक होता है, दूसरा स्मॉल पीक होता है। बल्क पीक में अगर देखा जाता है जो क्या होता है, ये मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है बल्क पीक, ये बल्क डीएनए होता है। इसके कैसे करते हैं, ये ऑल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये बल्क डीएनए से कह सकते हैं, ये बल्क डीएनए होता है, ये बल्क मात्रा में पाया जाता है जो सभी ऑर्गेनिज्म में उपलब्ध होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, ये ऑल ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जबकि ये जो होता है यूनिक कंडीशन होता है, यूनिक कंडीशन में कुछ ही में पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है, ये भी जो होता है ये बेसिकली ये भी यूनिक कंडीशन में होता है, बट ये भी रिपीटेटिव डीएनए होता है। ये भी कैसा होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है, डीएनए सीक्वेंस होता है। ये बेसिकली ये सभी दोनों फैक्टर क्या करते हैं, इसे सारे ये रिपीटेटिव डीएनए के बेस पर ये फंक्शनिंग करता है, रिपीट करता है, और रिपीट करने की कंडीशन में इसमें चलता है। अब इसके साथ साथ देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सैटेलाइट डीएनए के साथ साथ हमें इस टेक्निक को कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया, कितने फॉर्म में पाया जाता है, इसका यूटिलाइज किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे प्रिपेयर किया था उसके बारे में देखिए। प्रिपरेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, हमने जो भी प्रॉब्लम होता है ऐसे कंडीशन में अगर देखिए, फर्स्ट हम इसका हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं, सैंपलिंग होता है, ये इसको क्या करते हैं, पहले सैंपल लेते हैं। सैंपल में हम क्या करते हैं, जिसका डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिपेयर किया था उसके हम क्या करते हैं, चाहे ब्लड का पार्ट हो, हेयर का पार्टिकल हो, हेयर फॉलिकल्स हो, या सीमेन का पार्ट हो, कोई भी अगर इसका जो होता है तो हम उसका हम लेकर सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग करने के साथ साथ क्या हो जाता है, इसका दूसरा जो फैक्टर होता है इसमें आइसोलेशन का पार्ट होता है। आइसोलेशन को अगर इसका देखते हैं, ये आइसोलेट क्या था, यानी इसको डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर इसका जो होता है कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर के प्रिपेयर कराते हैं और डीएनए को क्या करते हैं, इस आइसोलेशन प्रोसेस में बेसिकली सीजियम क्लोराइड के साथ साथ लेकर के क्या करते हैं, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। सीजियम क्लोराइड होता है, सीजियम क्लोराइड के साथ सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, और सेंट्रीफ्यूज कराने का सेंस क्या होता है कि यह सेंट्रीफ्यूज कराने से जो होता है इसका बेसिकली इसके जो डीएनए पार्टिकल होता है वो 2 टाइप्स के कंडीशन में भी बैठ जाता है। अब 2 टाइप्स के कंडीशन होने के साथ साथ क्या होता है, यह जो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के कंडीशन में जो लार्जेस्ट पार्टिकल होता है वो अपर कंडीशन में आता है, जो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो लोअर कंडीशन में आता है। तो यह बेसिकली जो होता है सीजियम क्लोराइड से इसको क्या करते हैं, हम इसका प्रिपरेशन करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अब सीजियम क्लोराइड के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन टेक्निक में भी इसका आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में आइसोलेशन टेक्निक क्या होता है। बट इसको जो होता है सोडियम क्लोराइड को लेकर के आयनाइज कंडीशन में इसको चार्ज कराते हैं, बफर सॉल्यूशन के कंडीशन आता है उसमें लेकर के सेपरेट करा देते हैं, तो वो इसका प्रोसेस होता है, आगे बताएंगे। थर्ड होगा इसका, अगर देखिए जो थर्ड कंडीशन होता है सोडियम क्लोराइड के साथ साथ जो तीसरा प्रोसेस होता है सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ साइज। अगर इसको देखते हैं थर्ड पोजीशन होता है सेपरेशन। अब सेपरेशन में सेम कंडीशन वही होता है बेटा, जो आइसोलेट कराते हैं आइसोलेट के साथ साथ क्या होता है इसका सेपरेशन कराते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में अगर देखिए इसमें डीएनए का उसमें कंडीशन होता है
अब इसमें सैंपलिंग कराते हैं। इसके साथ साथ इसमें एग्रोस जेल होता है, एग्रोस जेल। इसके साथ एग्रोस जेल के साथ साथ इसमें डीएनए का फ्रेगमेंट लेते हैं। डीएनए का फ्रेगमेंट, बहुत सारे डीएनए का पार्ट होता है। अब डीएनए फ्रेगमेंट के साथ डीएनए सेगमेंट लेते हैं। अब इसके साथ साथ क्या करते हैं, इसको हम मिक्सअप कराते हैं। मिक्सअप कराने का मतलब क्या होता है कि यह जो होता है एग्रोस जेल में, एग्रोस जेल जो अगर देखिए इसका क्या होता है, एग्रोस जेल बेसिकली ये सीवीड से पाया जाता है। ये कैसा होता है, ये सीवीड से नेचुरल होता है, सीवीड्स ये नेचुरल होता है, इसे नेचुरल कहते हैं, नेचुरल होता है एग्रोस जेल। और इससे लेकर के क्या करते हैं, इसको मिक्सअप कराते हैं। मिक्सअप कराने के साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो इसका जो पार्ट होता है, इसमें अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्रोस जेल से इसको मिक्सअप कराते हैं। तो इसमें जो मिक्सअप होता है, तो इस कंडीशन में अधिकांशतः ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक अपर से क्या करते हैं, इसका बफर सॉल्यूशन ले लेते हैं। बफर सॉल्यूशन भी ये होता है बफर सॉल्यूशन लेते हैं। अब बफर सॉल्यूशन के साथ इसको मिक्सअप कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो पार्ट होता है, देखिए इस कंडीशन में ये जो पार्ट होते हैं, इसमें जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है इसका लार्जेस्ट पार्ट अपर आ जाएगा और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट या लार्जेस्ट सेगमेंट, ये स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट। ये इसका कहते हैं आइसोलेट कर जाता है, यानी सेपरेट करने की कंडीशन होता है, सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के साथ साथ जो होता है, जो दूसरा इसका फंक्शनिंग होता है, ये भी बेसिकली अगर देखा तो जो सेपरेशन की कंडीशन होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन में होता है, इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में होता है। और इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में कहने का मतलब क्या होता है, इसमें दो टाइप का होता है। अगर डीएनए का देखिए सेपरेशन की कंडीशन, डीएनए में दो टाइप का होता है। डीएनए का जो होता है, फर्स्ट होता है डीएनए कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सबसे पहले क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और एसिडिक नेचर के साथ साथ क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा क्या होता है, एनोड्स के साथ सेपरेट कराते हैं। इट मींस अगर क्या करते हैं, इसका ट्यूब में अगर देखिए, ट्यूब में क्या करते हैं, हम एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में इसको ये नेगेटिव चार्ज इसे करते हैं। ये क्या होता है, ये डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब जो होता है इसका हमेशा क्या करता है, डीएनए जो होता है हमेशा ये कहता है अट्रैक्ट करता है। हमेशा जब होता है क्या, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी जो होता है, ये भी क्या करता है, ये जो डीएनए पार्टिकल होता है, ये सेपरेट हो जाता है और एक अपोजिट डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने का सेंस यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अगर देखिए जो अट्रैक्ट होता है इस कंडीशन में, बेसिकली जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो सेंट्रल, जो अपर कंडीशन में होता है, और स्मॉलेस्ट पार्ट सेंट्रल डाउन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर इसे सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट करने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन मेथड कहते हैं, सेपरेशन। इसके साथ साथ देखिए जो दूसरा जो फंक्शन होता है इसका सेपरेशन के साथ साथ इसको थर्ड कंडीशन में देखिए इसका क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ होता है इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल में इसे में क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल होता है, एग्रोस जेल होता है। और ये एग्रोस जेल से क्या करते हैं, अभी सेम प्रोसेस बताएं, वो सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आयन के फॉर्म में होता है, कैसे होता है, इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। तो ये एनोड का होता है, ये कैथोड का, एनोड कैथोड के फॉर्म में होता है। और ये कैसा होता है, ये नेचुरल होता है, नेचुरल।
अभी अभी जस्ट होता है, नेचुरल सीवीड्स से प्राप्त होता है, सीवीड्स ये नेचुरल सीवीड्स से प्राप्त होता है। हाँ, ये पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होता है। कैसा होता है नेचुरल सीवीड? पॉलीसैकेराइड्स के, पॉलीमर के फॉर्म में होता है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में होता है जो नेचुरल पॉलीमर के फॉर्म में होता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, यह नेचुरल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के साथ, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते थे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है एक केमिकल फॉर्म होता है, केमिकल। अब केमिकल में क्या होता है कि इसमें जो केमिकल होता है वो एथिडियम ब्रोमाइड होता है। केमिकल के फॉर्म में इसमें कैसा होता है, एथिडियम ब्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी इसका नेक्स्ट प्रोसेस अगर देखिए तो कैसा होता है, ये नेक्स्ट प्रोसेस में ETBR अगर देखा था, एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम, ये बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो आता है एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड लेते हैं, इस एथिडियम ब्रोमाइड से इसका फंक्शनिंग कराया जाता है और ये एथिडियम ब्रोमाइड से लेकर के क्या करते हैं, इसका अल्ट्रा वायलेट रेस पर इसको क्या करते हैं, फोकसिंग कराते हैं। इसका 6 जो पार्ट होता है, 6 में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज आता है, यूवी रेज, यूवी रेज से क्या करते हैं, फोकसिंग कराते हैं। अब यूवी रेज के फोकसिंग कराने के बाद क्या होता है कि इसमें सारे के सारे जो डीएनए फ्रेगमेंट का होता है, इसका इमेज क्या होता है, उसको गेट करते हैं एक्स-रेज के फॉर्म में। इसका जो यूवी रेज होता है तो वो फॉर्मेशन, इसका मैपिंग प्राप्त होता है। अब ये यूवी रेज के प्राप्त होने के साथ साथ जो यूवी रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, इससे क्या होता है, ये एक्स-रेज के पास, जैसे एक्स-रेज का, यानी ये कैसा होता है, एक इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज बन जाता है, इमेज डेवलप हो जाता है। अब इमेज डेवलप होने के साथ ही साथ इसका जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है, इसका 6 के बाद जो होता है, इसको देखा जाता है VNTR प्रोसेस था, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, टेंडम रिपीट होता है, रिपीट। अब टेंडम रिपीट, एक वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का मतलब क्या होता है कि यह जो होता है वेरिएबल, यानी जो इसका इमेज बनता है उसको हम मैच कराते हैं। जैसे इसका पेरेंट्स का ए, मान लो एक पेरेंट होता है, पेरेंट ए से, फिर दूसरे से, और जो क्राइम केसेस होता है उसका तीसरे से हम मैच कराते हैं डीएनए। अब जब दो का, जैसे मान लीजिए पेरेंट है और इसका जो डॉक्टर होता है उसका जो मैच कर जाते हैं, लेकिन थर्ड वाला जो होगा उसका डीएनए मैच नहीं करेगा। तो नहीं मैच कराने के केस में क्या होता है कि इसका जो क्राइम का केस होता है उसमें कैसे हो जाता है, पकड़ लिया जाता है, पकड़ में आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होता है। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसे ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट होता है, इसको लास्ट पार्ट होता है ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी होता है। अब इस ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा जो होता है, हम रेडिएशन कराते हैं, वही रेडिएट करा करके हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यानी हम रेडिएशन के कंडीशन में यूवी रेज जो होता है उसको हम इमेज लाते हैं और ये सारे के सारे जो इमेज होता है उसे प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाता है कि ये जो सारे जो कंडीशन होता है, यानी इसका जो VNTR के साथ साथ ऑटो रेडियोग्राफी के साथ साथ इसमें जो होता है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अब इसमें देखा जाता है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आइसोलेट करने के साथ साथ अगर देखा जाता है, ये सैंपलिंग के साथ साथ सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कैसा होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कंडीशन।
अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रोसेस जो कहलाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस या इल्यूशन कंडीशन कहलाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंडीशन में इल्यूशन प्रोसेस इसमें होता है। इल्यूशन प्रोसेस के जिसमें दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। पहला होता है इसका देखिए जो सबसे पहला होता है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कंडीशन होता है। दूसरे साथ इसका एटीपीआर का तो होता ही है। इसके बाद यूवी रेज में होता है, ऑटो रेडियोग्राफी का होता है। ये सब जो होते प्रोसेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। अब देखिए जो फर्स्ट होता है, अगर इसके देखिए जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर लेते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली एक हमने बताया था, पहले ही बताया कि यह जैसा कि यह एक एग्रॉस जेल होता है उसका हम यूटिलाइज करते हैं। और इसमें जो सबसे पहले इसको दिया था इसको जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को गिवन बाय इसको क्या था, इसको साइल्यूस ने दिया था। साइल्यूस में साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्होंने डिस्कवर किया था। अब जो होता है जो इसमें हमने बताया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें जेल एग्रॉस जेल होता है। एग्रॉस जेल होता है। एग्रॉस जेल कैसा होता है हमने बताया, सीवीड से इसको प्रिपेयर किया था। सीवीड से होता है। और ये कैसा होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर होता है। और ये जो होता है हमेशा इसको बफर सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, पहले इसको डीएनओ को हम इसको आइसोलेट करते हैं। डीएनओ को आइसोलेट करने का संदर्भ क्या होता है, इसके कंडीशन में जो आइसोलेट करते हैं, फर्स्ट आइसोलेशन में क्या होता है, आइसोलेशन के कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में इसके डीएनए पार्ट को लेते हैं। डीएनए पार्ट होता है, इसके साथ इथेनॉल का पार्ट होते हैं। चिल्ड इथेनॉल होता है, इथेनॉल लेते हैं। इसको लेकर के क्या करते हैं, अधिकतर इसके साथ सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ऐसे सेंट्रीफ्यूज करने की कंडीशन में क्या होता है, ये अगर इसको देखिए तो ऐसे कंडीशन में जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ये अपर साइड में होते हैं, स्मॉलेस्ट जो होते हैं वो लोअर साइड में आते हैं, ये बैठ जाते हैं। ये साइज के हिसाब से ये लार्जेस्ट होता है, largest side, and that is part of smallest size। ये सेक्टर डाउन होते हैं। सेक्टर डाउन होने के साथ साथ इसमें जो बेसिकली हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि डीएनए आइसोलेट करने के साथ इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसको हम स्पूलिंग भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग करते हैं, स्पूलिंग करते हैं। इस प्रोसेस को आइसोलेट करने के साथ ही साथ फिर हम इसकी कंडीशन में इसको लेते हैं। इसमें एग्रॉस जेल होता, इसमें पुनः एग्रॉस जेल, इसके साथ साथ इसमें बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। अब इस बफर सॉल्यूशन के साथ साथ लेते हैं और इसको मैच कराते हैं। अब इसमें फिर वही सेम कंडीशन होता है। बफर सॉल्यूशन में
इसको क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन में डालने के साथ ही साथ जैसे जैसे इसमें होता है, जैसे जैसे इसको मिक्सअप कराते हैं, बफर सॉल्यूशन के साथ आता है, तो ऑटोमेटिक वो प्रोसेस जो होता है हमेशा सेम कंडीशन, जो अपर पार्ट होता है वो लार्जेस्ट पार्ट हो जाएगा और लोअर पार्ट में क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट वो आता है। ऐसे कंडीशन में इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इल्यूशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कहलाता है इल्यूशन प्रोसेस। एक इसमें इल्यूशन इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरे साथ एग्रॉस जेल की बात होती है, इंपॉर्टेंट है? और तीसरा ये इथेरियम ब्रोमाइड का कंडीशन जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब नाम पूछे जाते हैं, तो इल्यूशन प्रोसेस कराते हैं। अब इल्यूशन प्रोसेस कराने के साथ साथ इसका जो होता है बेसिकली हमने बताया कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट से क्या होता है कि इसमें फ्रैगमेंट जो होता है इसमें, अब ये फ्रैगमेंट यानी डीएनए प्रोब के कंडीशन में अगर देखिए, डीएनए प्रोब के कंडीशन में ये जो डीएनए प्रोब होता है एजीटीसी, टीसीएजी, इस तरीके से क्या होता है, इसका ये प्रोब कैसा होता है, ये प्रिपेयर हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है ये, फिर ये अलग अलग कंडीशन इसका मिल जाता है, टीसीएजी, एजीटीसी। ये जो होता है इसका डीएनए फ्रेगमेंट होता है, और डीएनए फ्रेगमेंट को लेकर के हम क्या करते हैं, इसको मैच कराते हैं। मैच कराने के बाद इसका प्रिपरेशन कराते हैं। अब ये प्रोसेस अगर देखिए, बेसिकली अगर देखा था डीएनए का ऑटो रेडियोग्राफी, देख लीजिए क्या होता है ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें जो होता है बेटा ऑटो रेडियोग्राफी के कंडीशन में बेसिकली ये भी सेम प्रोसेस होता है। इसमें डीएनए का सेगमेंट का प्रिपरेशन कराते हैं, सेगमेंट। ऑटो रेडियोग्राफी में, ऑटो रेडियोग्राफी के कंडीशन क्या होते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी में बेसिकली मान लीजिए इसमें एक दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा ये बी पर्सन होता है। इसमें जो हेप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, अगर देखिए हेप्लॉइड क्रोमोसोम ए इसका होता है क्रोमोसोम होता है। अब इसकी जो नंबर होती है क्या होता है, अगर इसको देखें जो सेगमेंट होता है डीएनए का जो पार्ट पे आते हैं, इसमें कितने टाइप होते हैं। अगर इसको देखा जाता है फर्स्ट कंडीशन में, पर्सन ए होता है, पर्सन बी होता है। इसका पहला जो सेगमेंट होता है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट का पार्ट होता है। इसमें दूसरे में क्या होता है 1 2 3 4 सेगमेंट का पार्ट होता है डीएनए का। इसी तरीके से इसका एक पहला होता है, दूसरा एप्लाइड कंडीशन में देखा जाता है, दूसरे की कंडीशन में क्या होता है, इसके कंडीशन में 1 2 3 4 5, तीसरे इसका एप्लाइड कंडीशन दूसरा पार्ट जो होमोलॉगस होता है वो कितना होता है 1 2 3 4, ये 5 होता है, ये 4 होता है। इसी तरीके से तीसरा देखिए क्या होता है, तीसरे कंडीशन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरीके से इसका दूसरा पेयर अगर देखिए, दूसरा पेयर इसमें दूसरे में 1 2 3 4 5, ये 7 होता है, ये 5 होता है। सेम कंडीशन में अगर हम लोग इधर दूसरा होमोलॉगस पेरेंट जो होता है पेरेंट, इसके दूसरे कंडीशन में देखते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये
पर्सन बी। अब यहाँ पर भी बेटा सेम कंडीशन में अगर देखिए मैच कराते हैं, यहाँ पर भी अगर देखिए जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में होता है इसको 1 2 3 4 5, 8 होता है, इसमें 5 होता है। दूसरे का इसका देखा था कैसा होता है, इसके कंडीशन में 1 2 3 4, और इसका अगर ले लेते हैं, इसका कैसा होता है, इसका 2 लेते हैं, 2 1 2 3 ले लेते हैं। इसके साथ साथ फिर इसका देखते हैं, इसका मैच कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या होता है, इसको ले लेते हैं 1 2 3 4। अब ये लेते हैं बेटा, इसका क्या होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 8 होता है, 8 होता है, और ये 4 होता है। अब इन तीनों का अगर हम मैच कराते हैं तो मैच कराने के साथ साथ क्या होता है, इसका जो प्रूफ बनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है प्रूफ बनाने का, उसको देखिए इधर हम बताते हैं। इसका जो थर्ड कंडीशन होता है, थर्ड कंडीशन होता है थर्ड कंडीशन में अगर इसको देखिए जो मैच कराएगा, इसका सी से अगर मैच कराते हैं, मान लीजिए सी है, सी है, इसका मान लीजिए ए पार्ट है, इसका मान लीजिए बी पार्ट है। तो ए का जो होता है फर्स्ट वाला जो कंडीशन क्या करता है, ये इसका जो मिलता है फर्स्ट जो होता है ये ए से मिलेगा, दूसरा ए से मिलता है, बी से मिलता है। तीसरे के कंडीशन में अगर देखिए ए भी मिलता है, तीसरा भी, दूसरा कंडीशन में ये मिलता है। सेम अगर सेकंड की कंडीशन देखें तो ये नहीं मिलता, ये कैसा होता है, ये इसका मैच नहीं करता है, ये इसका मैच नहीं करता है, ये मैच नहीं करता है। फिर जो होता है फोर्थ भी ये मैच नहीं करता है, ये भी नहीं मैच करेगा। चौथा जो होता है फिर थर्ड कंडीशन में ये क्या करता है, ए से बी से मैच करता है, बस सी से जो होता है इसका लास्ट वाला जो होता है ये भी मैच नहीं करता है। यानी अगर देखा था इसको मैचिंग कंडीशन में अगर देखिए तो बेसिकली जो मैच करने वाला होता है ये सेगमेंट क्या होता है, फर्स्ट मैच करता है, इसका फर्स्ट मैच करता है, देन जो होता है सेकंड मैच करता है, इसका सेकंड पार्ट से मैच करता है, थर्ड वाला मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, फिर ये कर रहा है, और फिर ये नहीं कर रहा है। यानी इसका जो कंपैरिजन कराया जाता है तो ये जो मैच होता है इसका जो मैचिंग हो जाता है, इसका ये मान लीजिए पेरेंट्स का हो गया। फिर इसी तरीके से हम जो थर्ड कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स का होता है, पेरेंट के साथ साथ अगर कराते हैं तो जो सिमिलर हो जाते हैं, जो मिलता है वो पेरेंटल केस में होता है, जो नहीं मिलता है वो क्या करता है, वो क्राइम के केस में जाता है। तो बेसिकली इसका हम लोग देखते हैं जो इसका जो ऑटो रेडियोग्राफी का कंडीशन होता है, इस ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं हम बेसिकली इसको मैच कराते हैं। ये सीक्वेंशियल कंडीशन में होता है, सीक्वेंशियल कंडीशन में होता है, ये सीक्वेंशियल कंडीशन में हमेशा जो होता है क्या करते हैं, दोनों का ऑटो रेडियोग्राफी के साथ साथ अगर पेरेंट्स का ऑफिसने के साथ मिलता है तो वो उसका जो होता है क्राइम सॉल्व होता है, अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो क्राइम के केस में जाता है। तो इस तरीके से अगर देखिए जो इसीलिए जो कहा जाता है कि ये जो होता है बेसिकली जो इस प्रॉब्लम से डीएनए फ्रेगमेंटेशन के कंडीशन से जो डीएनए का जो डिस्प्यूट होता है, पेरेंटल डिस्प्यूट होता है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये ऑटो रेडियोग्राफी भी एक इम्पोर्टेंट डीएनए को डिस्प्यूट को सॉल्व करने का कार्य करता है, और इसी के इसमें जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट्स,
ऐसे कंडीशन में हमने बताया कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो प्रोसेस कौन सा है? अगर उस प्रोसेस में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस प्रोसेस में, पहला हमने बताया जो सैंपलिंग की कंडीशन में देखा था, बेसिकली इसमें 7-8 प्रोसेस अगर देखा था। फर्स्ट प्रोसेस में जो होता है हम लोग सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, सैंपल लेते हैं। सेकंड प्रोसेस में अगर देखते हैं क्या होता है, इसे आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन का कार्य करते हैं, पेरेंट से लेकर के इसको क्या करते हैं, डीएनए पार्ट को हम आइसोलेट करते हैं। थर्ड कंडीशन में देखते हैं इसको सेपरेशन होता है, सेपरेट करते हैं आइसोलेट कंडीशन के, यही आइसोलेशन का ही प्रोसेस होता है, सेपरेट करते हैं। सेपरेशन के साथ साथ इसको हमने बताया कि जो फोर्थ प्रोसेस होता है, सेपरेशन में भी जो होता है सीक्वेंस के कंडीशन को, सीक्वेंशियल कंडीशन को मैच कराते हैं, मैच कराने का कंडीशन होता है। इसके साथ साथ अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंडीशन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमेशा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कंडीशन होता है। इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा कैसे होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो डीएनए ऐसे कंडीशन में जो सेपरेट हो जाते हैं, लार्ज वाले जो होते हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वो एंट्री करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ ईटीबीआर प्रोसेस होता है, यानी इथिडियम ब्रोमाइड प्रोसेस होता है। यह भी होता है एक सैंपल के उसमें एक इसके केमिकल के फॉर्म में होता है इथिडियम ब्रोमाइड, ये मिलाते हैं। और इथिडियम ब्रोमाइड के मिलाने के साथ ही साथ जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा इसको उसमें डिटेक्ट कराते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस के साथ साथ क्या करते हैं, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट टेंडम रिपीट कराते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट इसका होता है। वीएनटीआर के साथ साथ जो होता है नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, इसको देखिए अगला प्रोसेस होता है ऑटो रेडियोग्राफी होता है, ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी के साथ ही साथ जो होता है हमारा सारे के सारे सेगमेंट जो होते हैं डीएनए का मैच कर ले जाते हैं, और मैच करने के साथ साथ क्या होता है इसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखिए ये बेसिकली जो इसका जो प्रोसेस होता है ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसा होता है कि ये ऑटो रेडियोग्राफी के साथ साथ जो होता है ये किसी भी इंडिविजुअल का, यानी जो डिस्प्यूट कंडीशन में होता है या रेपिड के कंडीशन में होता है, तो इनका जो होता है डीएनए मैच करा करके हम क्राइम को इसको बढ़ने से हम रोकते हैं, और इसका जो डिस्प्यूट मामला होता है, डिस्प्यूट मैटर होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में या हमारे साइंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कार्य करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको एक बार और वीडियो देखेगा, एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा इसका। और अगर नहीं इसमें आता तो फिर आप लोग इसको थोड़ा सा इनबॉक्स में लिखिए। तो आज का एक छोटा ऐसा टॉपिक था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये लास्ट टॉपिक भी था। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो पार्ट था बेटा ये अब इसका समाप्त हुआ। फिर हम उसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो इसको अब जो होगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर जो होता है डाउट इसे पूछते रहिए। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये पूछा आता है इससे क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4-5 चीजें को जाता है, 4-5 चीजें होता है। एल्यूशन का प्रोसेस होता है, एल्यूशन क्या होता है, एल्यूशन पूछा जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड का जो होता है ये पूछा जाता है, ये किसके लिए होता है। और दूसरा जो होता है इसका वीएनटीआर का कंडीशन पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही साथ सैंपलिंग के कंडीशन में अगर देखा था जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो वीएनटीआर हो गया, एथिडियम ब्रोमाइड हो गया, एल्यूशन हो गया, सैटेलाइट लेने का क्या काम होता है। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है जो इससे पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, जो डाउट हो बेटा उसे जरूर पूछिए। समझ में आया बेटा? थैंक यू बेटा।